सभी भक्तों को शिव मंगलम। श्रावण के इस शिव पुराण कथासार के पारायण में आपका स्वागत है। आज हम रुद्र संहिता में सृष्टि खंड का अध्ययन करेंगे। इस संहिता में कुल 9 अध्याय हैं, जिनमें से आज हम 3 का श्रवण करेंगे। पहला अध्याय है नारद मोह की कथा। दूसरा, भगवान विष्णु द्वारा नारद जी को शिव उपासना का उपदेश। और तीसरा, शिव तत्व का निरूपण। तो चलिए पाठ आरंभ करते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण। ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। रुद्र संहिता सृष्टि खंड। व्यास जी कहते हैं, एक समय की बात है, नैमिषारण्य में निवास करने वाले शौनिक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे सूत जी, हमने सुना है कि भगवान शिव शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। वे महान दयालु हैं, इसीलिए वे अपने भक्तों का कष्ट नहीं देख सकते। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों देवता शिव के ही अंश से उत्पन्न हुए हैं। उनके प्राकट्य भी कथा तथा उनके विशेष चरित्रों का वर्णन कीजिए। प्रभो, आप उमा के आविर्भाव तथा विवाह की भी कथा कहें, विशेषतः उनके गृहस्थ धर्म का तथा अन्य लीलाओं का भी वर्णन करें। निष्पाप सूत जी, हमारे प्रश्न के उत्तर में ये सब तथा दूसरी बातें भी अवश्य कहनी चाहिए। सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, जैसे आप लोग पूछ रहे हैं, उसी प्रकार नारद जी ने शिव रूपी भगवान विष्णु से प्रेरित होकर अपने पिता ब्रह्मा जी से पूछा था। ऋषि गणों ने सूत जी से पुनः पूछा कि हे प्रभो, ब्रह्मा और नारद का ये महान सुख देने वाला संवाद कब हुआ था, जिसमें संसार से मुक्ति प्रदान करने वाली शिव लीला वर्णित है? कृपा कर इसका वर्णन करें। नारद मोह की कथा। सूत जी बोले, एक समय की बात है, नारद जी ने तपस्या के लिए मन में विचार किया तथा हिमालय की एक सुंदर गुफा में तपस्या में स्थित हो गए। उसी समय उनकी तपस्या देखकर देवराज इंद्र संतप्त होने लगे और उन्होंने कामदेव से वहां जाकर नारद जी की तपस्या को भंग करने का आदेश दिया। कामदेव ने अपनी संपूर्ण कलाओं से उनकी तपस्या में विघ्न डालने का प्रयत्न किया, परंतु वे सफल नहीं हुए। महादेव जी के अनुग्रह से कामदेव का गर्व चूर हो गया। वास्तव में महादेव जी की कृपा से ही नारद मुनि पर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि पहले उसी आश्रम में भगवान शिव ने उत्तम तपस्या की थी और वहीं उन्होंने कामदेव को भस्म कर डाला था। उस समय रति की प्रार्थना एवं देवताओं की याचना करने पर भगवान शंकर ने कुछ समय व्यतीत होने के बाद कामदेव को जीवित होने का वरदान दिया था। नारद जी को यह गर्व हो गया कि कामदेव पर मेरी विजय हुई। भगवान शिव की माया से मोहित होने के कारण उन्हें यथार्थ बात का ज्ञान नहीं रहा। वे तत्काल कैलाश पर्वत पर गए। वहां रुद्रदेव को उन्होंने कामदेव पर अपनी विजय का वृतांत सुनाया। यह सब सुनकर भगवान शंकर ने नारद जी की प्रशंसा करते हुए भगवान विष्णु के सामने इसकी चर्चा कदापि न करने की बात कही, परंतु नारद जी के चित्त में मद का अंकुर जम गया था। इसलिए नारद जी ने वहां से विष्णु लोक जाकर भगवान विष्णु से अपना सारा वृतांत अभिमान के साथ कह सुनाया। नारद मुनि का अहंकार युक्त वचन सुनकर भगवान विष्णु ने यथार्थ बातें पूर्ण रूप से जान ली। नारद जी की प्रशंसा करते हुए भगवान विष्णु ने कहा, आप तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी हैं तथा सदा ज्ञान वैराग्य से युक्त रहते हैं, फिर आप में काम विकार कैसे आ सकता है? विष्णु जी की बात सुनकर नारद जी प्रसन्न होकर वहां से चले गए।
नारद जी के आगे जाने पर मार्ग में श्री हरि ने एक सुंदर नगर की रचना की, जो अत्यंत मनोहर एवं वैकुंठ से अधिक रमणीय था, जिसमें शीलनिधि नाम के एक राजा की देव कन्या के समान सुंदरी कन्या थी। नारद मुनि उस नगर को देखकर मोहित हो गए और शीलनिधि के द्वार पर गए। महाराज शीलनिधि ने श्रीमती नामक अपनी सुंदरी कन्या को वहां बुलाकर नारद जी के चरणों में प्रणाम करवाया और निवेदन किया, यह मेरी पुत्री है, अपने विवाह के निमित्त स्वयंवर में जाने वाली है। महर्षि, आप इसका भाग्य बताइए। नारद जी उस कन्या के शुभ लक्षणों को देखकर अत्यधिक प्रभावित हुए तथा कन्या के पिता राजा से उसके सुख सौभाग्य तथा गुणों की विशेष सराहना करते हुए वहां से विदा हो गए। नारद जी के मन में यह भाव आया कि किस प्रकार इस कन्या से मेरा विवाह हो। वे तत्काल भगवान विष्णु के पास जा पहुंचे और एकांत में विष्णु से अपनी इच्छा व्यक्त की तथा उनसे यह प्रार्थना की कि आप अपना स्वरूप मुझे दे दें, जिससे वे कन्या मेरा वरण कर ले। भगवान विष्णु बोले, मैं पूरी तरह तुम्हारा हित साधन करूंगा। यह कहकर भगवान विष्णु ने नारद मुनि को मुख तो वानर का दे दिया तथा शेष अंगों में अपना सा स्वरूप देकर वे वहां से अंतर्धान हो गए। इस रहस्य से अनभिज्ञ नारद जी स्वयंवर में पहुंचे। सुलक्षणा राजकुमारी स्वयंवर के मध्य भाग में खड़ी होकर अपने मन के अनुरूप वर का अन्वेषण करने लगी। नारद का वानर सा मुख देखकर वे कुपित हो गई और उनकी ओर से दृष्टि हटाकर अपने मनोवांछित वर को ढूंढने लगी। उसी समय राजा का वेश धारण कर विष्णु वहां आ पहुंचे। तब भगवान विष्णु के गले में वरमाला डालकर वह उनके साथ अंतर्धान हो गई। नारद जी की इस मुखाकृति को स्वयंवर में और किसी ने तो नहीं देखा। शिवजी के दो पार्षद वहां उपस्थित थे। उन्होंने यह सब देखकर नारद जी का उपहास किया तथा उन्हें अपना प्रतिबिंब देखने के लिए कहा। तब नारद जी को वास्तविकता का पता लगा तथा वे क्रोध से व्याकुल हो गए। उन दोनों शिवगणों को उन्होंने राक्षस होने का शाप दिया। इसके अनंतर विष्णु लोक जाकर माया से मोहित नारद विष्णु को शाप देते हुए बोले, तुमने स्त्री के लिए मुझे व्याकुल किया है, तुम भी मनुष्य हो जाओ और स्त्री के वियोग का दुख भोगो। तुमने जिन वानरों के समान मेरा मुख बनाया था, वे ही उस समय तुम्हारे सहायक हों। कुछ ही क्षणों में भगवान शंकर ने अपनी विश्व मोहिनी माया को खींच लिया। उस माया के तिरोहित होते ही नारद जी शुद्ध बुद्धि से युक्त हो गए और उनकी सारी व्याकुलता जाती रही। श्री नारद जी भगवान विष्णु के चरणों में गिर पड़े और अत्यंत पश्चाताप करने लगे। भगवान विष्णु द्वारा नारद जी को शिव उपासना का उपदेश। भगवान विष्णु बोले, तात, खेद ना करो, भगवान शिव तुम्हारा कल्याण करेंगे। तुमने मद से मोहित होकर जो भगवान शिव की बात नहीं मानी थी, उसी अपराध का भगवान शिव ने तुम्हें ऐसा फल दिया है। सबके स्वामी परमेश्वर शंकर ही परब्रह्म परमात्मा है। उन्हीं का सच्चिदानंद स्वरूप है। वे ही अपनी माया को लेकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश इन तीन रूपों में प्रकट होते हैं। अपने सारे संशयों को त्याग कर अनन्य भाव से शिव के शत नाम स्तोत्र का पाठ करो तथा निरंतर उन्हीं की उपासना तथा उन्हीं का भजन करो। भगवान शंकर की उपासना से सभी प्रकार के पातक एवं दोष समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार प्रसन्नचित्त भगवान विष्णु नारद मुनि को उपदेश देकर वहां से अंतर्धान हो गए। इसके अनंतर श्री नारद जी भी अत्यंत आनंदित हो शिव तीर्थों का दर्शन करते हुए भूमंडल में विचरने लगे। अंत में वे सबके ऊपर विराजमान शिव स्वरूपिणी काशीपुरी में पहुंचे। काशीपुरी का दर्शन करके नारद जी कृतार्थ हो गए। उसके बाद ब्रह्मलोक पहुंचकर
शिव तत्व का विशेष रूप से ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से नारद जी ने ब्रह्मा जी को भक्ति पूर्वक नमस्कार किया और कहा कि जगत प्रभो, आपकी कृपा से मैंने भगवान विष्णु के उत्तम महात्म्य का ज्ञान प्राप्त किया, परंतु शिव तत्व का ज्ञान मुझे अभी तक नहीं हुआ है। मैं भगवान शंकर की पूजा विधि को भी नहीं जानता। अतः प्रभु, आप भगवान शिव के विविध चरित्रों को तथा उनके स्वरूप तत्व, प्राकट्य, विवाह, गृहस्थ धर्म सब मुझे बताइए। कार्तिकेय के जन्म की कथा भी मुझे सुनाइए। शिव तत्व का निरूपण। ब्रह्मा जी ने नारद से शिव तत्व का वर्णन करते हुए कहा, शिव तत्व का स्वरूप बड़ा उत्कृष्ट तथा अद्भुत है। जिस समय प्रलय काल उपस्थित हुआ, उस समय समस्त चराचर जगत नष्ट हो गया। सर्वत्र केवल अंधकार ही अंधकार था। इस प्रकार सब ओर निरंतर सूची भेद्य घोर अंधकार में उस समय तत्सत ब्रह्म, इस श्रुति में जो सत सुना जाता है, एकमात्र वही शेष था, जिसे योगी जन अपने हृदय आकाश के अंदर निरंतर देखते हैं। कुछ काल के बाद सृष्टि का समय आने पर परमात्मा को द्वितीय की इच्छा प्रकट हुई। उसके भीतर एक से अनेक होने का संकल्प उदित हुआ। तब उस निराकार परमात्मा ने अपनी लीला शक्ति से अपने लिए मूर्ति आकार की कल्पना की। वह मूर्ति संपूर्ण ऐश्वर्य गुणों से संपन्न सर्व ज्ञानमयी हुई। जो मूर्ति रहित परब्रह्म है, उसी की मूर्ति चिन्मय आकार भगवान सदाशिव हैं। सभी विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय स्वेच्छा विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से एक स्वरूप भूता शक्ति की सृष्टि की, जो उनके अपने श्री अंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमः शिवाय।